dear kids, welcome to our ZA Digital School. So student, now today we will listen a very interesting story. Topic number 2.4, story time. Unity is strength. So student, listen, repeat and act. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. सो स्टूडेंट, किसी गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था जिसके 4 बच्चे थे. He have 4 sons. The old man was worried his sons were always quarreling with each other. Quarreling यानी वो हमेशा झगड़ते थे एक दूसरे के साथ. They would never agree on any point. वो किसी एक नुक्ते पर कभी एग्री नहीं हुआ करते थे, यानी मुतमईन नहीं होते थे. एक ही नुक्ते पर कभी सहमत नहीं होते थे, बल्कि हमेशा क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. द ओल्ड मैन हैड ट्राई टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. बूढ़े इंसान ने हमेशा ये कोशिश किया कि दोनों चारों भाइयों में लड़ाई झगड़े को क्या करे, बंद कर दे, मगर वो कभी कामयाब नहीं हुआ. अब वो क्या करता है वो देखते हैं हम. वन डे ही कॉल्ड हीज 4 सन. एक दिन वो अपने चारों बच्चों को बुलाता है. ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक. और उन चारों के हाथ में बंडल देता है. किसका? स्टिक्स का, यानी लकड़ियों का. एंड आस्क्स देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2. और उनसे कहता है इनके 2 टुकड़े कर दो. इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन. सबसे बड़े बेटे ने कहा ये तो बहुत ईजी है. ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट. ही वॉज सरप्राइज्ड एट द स्टिक इन द बंडल रिमाइंड अनब्रोकन. जब वो लकड़ियों का बंडल लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, सरप्राइज, वो ताज्जुब में पड़ता है. वाई? बिकॉज द बंडल रिमाइंडेड अनब्रोकन. वो बार बार कोशिश करने के बाद भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाता. ही यूज मोर फोर्स. वो बहुत ताकत लगाता है. ही ट्राई अगेन एंड अगेन. वो बार बार कोशिश करता है. बट द बंडल ऑफ स्टिक डिड नॉट ब्रेक. मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो बंडल को नहीं तोड़ पाता. ही गेव अप. वो आखिर से रख देता है. देखिए यहाँ पर बच्चों, लुक एट द पिक्चर. एल्डर सन इज ट्राई टू ब्रेक दिस बंडल. ये लड़का जो है वो इस बंडल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर वो तोड़ नहीं पाता. नाउ नेक्स्ट इज देन हिज ब्रदर ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक. दे ट्राई हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सेस. उसके बाद बड़े भाई के बाद बाकी के भाई भी ट्राई करते हैं और बहुत ज़ोर से और मेहनत से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उसमें सक्सेस नहीं होता. देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्स देम टू यूनिटी द बंडल. क्या कहते हैं फादर उन्हें? यूनिटी द बंडल. नाउ द स्टिक वेर separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. Each of the sons took a stick in bundle. In no time, the stick were bent and broken. उसके बाद उनके फादर जो होते हैं, यानी जो बूढ़ा इंसान होता है, वो अपने चारों बच्चों को एक एक लकड़ी देता है और उसे तोड़ने के लिए कहता है. जब वो तोड़ने के लिए उनके हैंड में देता है, तब क्या होता है? इन नो टाइम द स्टिक वेयर बेंट एंड ब्रोकन. जैसे ही वो लकड़ी उनके हाथ में देता है, वो बिल्कुल वक्त ज़ाय किए हुए या वक्त लगाए हुए आसानी से उसे तोड़ देते हैं. अ सिंगल स्टिक इज ईजिली ब्रोकन. इफ 4 स्टिक कम टुगेदर, it is impossible to break them. If you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy. But if you are
divided among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. Remember, क्या कहते हैं उनके फादर, यानी बुरा इंसान अपने बच्चों को बताता है कि जो बंडल था वो किस तरह था, यूनिटी. सो स्टूडेंट, व्हाट मीन्स यूनिटी? यूनिटी मीन्स इत्तेहाद. इत्तेहाद यानी क्या प्यारे बच्चों? इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहना. तो प्यारे बच्चों, बूढ़े इंसान ने अपने चारों बेटों को लकड़ी यानी स्टिक के ज़रिए ये बताया कि जब ये बंडल्स थे, ये बंडल बनाए गए थे या ये एक बंडल में जमा थे, तब इसे कोई तोड़ नहीं पाया, मगर जब ये एक और सिंगल लकड़ी आपके हाथ में दी गई तब इसे आसानी से आप लोगों ने तोड़ दिया. यानी अगर आप मिलकर एक साथ रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा. मगर अगर आप अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, हमेशा इख्तलाफात में रहेंगे, तो दुश्मन हमेशा आपको हराएगा और हमेशा आपके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाएगा. इसलिए हमेशा बच्चों याद रखो, इत्तेहाद में ही बरकत है, ताकत है.